अगर आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्टिफ रहती है, पूरे दिन बॉडी में अकड़न रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते एवरीवन, आई होप आपने पार्ट 1 जो कि सीटेड पोजीशन में सूक्ष्म व्यायाम था वो देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं भी की है तो आप इस वीडियो की प्रैक्टिस के बाद उस वीडियो को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडिंग पोजीशन में सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे एंड इस एक वीडियो की प्रैक्टिस से आई बेट यू कि आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज्यादा लूज फील करेगी। चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने मैट पर आ जाइए, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसा कि हमने सीटेड पोजीशन में पैर से लेकर आपके सिर तक की सूक्ष्म व्यायाम या सिंपल स्ट्रेचिंग करी थी, वही आज हम स्टैंडिंग वे में भी करने वाले हैं। आपके सिर से शुरू करेंगे, ग्रीव संचालन आसन से शुरू करेंगे। चारों मूवमेंट्स करेंगे ग्रीव संचालन आसन के। सबसे पहले सम स्थिति में खड़े हो जाइए। सम स्थिति का मतलब होता है कि आप एक बैलेंस स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, जिसमें आपने अपने पंजों को चिपकाया हुआ है, हाथ आपके थाइस के बराबर हैं, आपका सिर सीधा है, चेस्ट आउटवर्ड्स है, शोल्डर रोल्ड बैक है एंड दैट इज योर सम स्थिति। अब यहाँ से सबसे पहले आपके ग्रीव संचालन आसन की शुरुआत हम करेंगे। ग्रीव संचालन आसन 1। अपनी चिन को अपने शोल्डर के पैरेलल लेकर जाइए, वापस सेंटर पर आइए। यहाँ इनहेल कीजिए और मूव करते हुए एक्सहेल कीजिए। इनहेल कीजिए, मूव करते हुए एक्सहेल कीजिए। ग्रीव संचालन आसन से आपके नेक में जितनी स्टिफनेस है सब दूर हो जाएगी, नेक में मोबिलिटी आएगी। इसके बाद ग्रीव संचालन आसन 2। ग्रीव संचालन आसन 2 के लिए अपने ईयर को अपने शोल्डर से टच कराने की कोशिश कीजिए, पर ध्यान रखिएगा आपके शोल्डर्स उठने नहीं चाहिए। तो एक श्वास भरिए सेंटर में और एक्सहेल करते हुए एक साइड अपने नेक को मूव कीजिए। फिर दूसरी तरफ। आपकी नेक की मोबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं ग्रीव संचालन आसन के चारों वेरिएशंस। पर अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या आपकी नेक में कोई इंजरी है तो कोशिश कीजिएगा या तो इसे ना ही करें या फिर फॉरवर्ड जो मूवमेंट है नेक का वो बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। थर्ड ग्रीव संचालन आसन में आप अपनी चिन को अप एंड चिन को डाउन लेकर जाएंगे, प्रॉपर ब्रीदिंग सिंक करते हुए। एक श्वास भरिए, चिन को अप लेकर जाइए, एक्सहेल करते हुए चिन को डाउन लेकर जाइए। इनहेल, एक्सहेल, बहुत ही बढ़िया। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अपनी चिन को टच कराने की कोशिश कीजिए कॉलर बोन्स के बीच वाले स्पेस पर। ग्रीव संचालन आसन 4। इसमें हम ग्रीव चक्र करेंगे या आप इसको आम भाषा में नेक रोटेशंस भी कहते हैं। एक पूरा सर्कल बनाएंगे, अपने राइट शोल्डर से शुरू करके लेफ्ट तक आएंगे, लेफ्ट से शुरू करके वापस राइट तक आएंगे और एक पूरा सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए समय स्थिति में शुरुआत करते हैं। अपनी आंखों को खुला रखिएगा। बहुत अच्छे। पूरे दिन भर की जो थकान होती है या फिर आपके सीटेड आवर्स ज्यादा हैं, लैपटॉप पर आप काम करते हैं, तो ये जो ग्रीव संचालन आसन है इसकी चारों वेरिएशंस आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको आपकी स्टिफनेस में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आराम से गर्दन को बिना किसी झटके के मूव करते रहिए। आगे बढ़ेंगे आपके शोल्डर्स की तरफ, यानी कि आपका स्कंद विकासक। स्कंद विकासक के लिए फिर से आप समय स्थिति में खड़े रहेंगे। श्वास भरते हुए शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उचकाएंगे और श्वास छोड़ते हुए शोल्डर्स को नीचे लेकर जाएंगे। चाहे तो आप मुट्ठी बना सकते हैं, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बना लीजिए, अपने जांघों के बराबर, थाइस के बराबर कुछ इस तरीके से रखिए। इनहेल कीजिए, शोल्डर्स अप, एक्सहेल कीजिए, शोल्डर्स डाउन। इसको थोड़ी सी एनर्जी के साथ करेंगे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हुए कुछ इस तरह से करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अपनी आर्म्स की तरफ, अपनी भुजा की तरफ। भुजा शक्ति विकासक। भुजा शक्ति विकासक के लिए दोनों आर्म्स से मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठे को अंदर करते हुए, और दोनों ही आर्म्स से, दोनों ही भुजाओं से एक बड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। आर्म्स को या भुजाओं को स्ट्रेट रखिए और बड़े सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपके आर्म्स में तो ओपननेस आएगी, स्टिफनेस जाएगी, साथ में शोल्डर में भी स्ट्रेच आपको फील होगा। तो अच्छे से इसमें आपकी अपर बैक भी स्ट्रेच हो जाती है।
इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आराम से बड़े बड़े सर्कल्स बनाते जाइए बिना किसी झटके के। इसके बाद आता है आपका मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र के लिए अपनी दोनों आर्म्स को अपनी बॉडी के आगे स्ट्रेट कर लीजिए, मैट के पैरेलल मुट्ठी बना लीजिए। मुट्ठी बनाकर सिर्फ अपनी रिस्ट को आपको मूव करना है कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। रिस्ट एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, पर हमारे डे टू डे काम में इसका बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं। तो इसकी स्ट्रेचिंग आप डे टू डे लाइफ में भी करना शुरू करें, अपने बेड पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, या फिर अपने मैट पर मेरे साथ। इसके बाद आपका अंगुली शक्ति विकासक। अंगुली शक्ति विकासक के लिए आपने जो मणिबंध में मुट्ठी बनाई है उसी से अपनी फिंगर्स को फोर्सफुली बाहर की तरफ खींचिए, बंद कीजिए, बाहर की तरफ खींचिए। फिंगर्स को पूरा जितना आप लंबाई में स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना ज्यादा खींच सकते हैं उतना बाहर की तरफ खींचिएगा, कुछ इस तरीके से। आपकी उंगलियों की नसें आपके पूरे हाथों में दौड़ती हैं, तो आपकी उंगलियों की स्ट्रेचिंग से आपके पूरे हाथ की स्ट्रेचिंग एक साथ हो जाएगी। इसके बाद समय स्थिति में ही खड़े होकर हम अपने वक्ष स्थल या फिर चेस्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे। चेस्ट का सूक्ष्म व्यायाम पार्ट सीखेंगे, इसको हम वक्ष स्थल शक्ति विकासक भी कहते हैं। तो आप एक अच्छा सा इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, आपका चेस्ट खुलेगा और अपने सर को हाथों के बीच रखिए। यहीं पर होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। आप महसूस कर पाएंगे कि आपका जो चेस्ट है वो ओपन हो गया है, वो एक्सपैंड हो गया है और आपको ऊपर की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। वापस आइए एक्सहेल करते हुए, एक बार फिर इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथों को सर के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे इसको, चेस्ट में एक्सपेंशन महसूस करेंगे और एक्सहेल करते हुए सम स्थिति में वापस आएंगे। इसके बाद कटी चक्रासन की बारी आती है। कटी चक्रासन के लिए आप अपने पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखिएगा, एक जेनरस गैप, ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए लंबाई में और एक श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाइए। आपके पैर सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, सिर्फ आपकी कमर मूव करेगी। वापस आइए, फिर से एक गहरी श्वास भरिए और दूसरी तरफ अपनी बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स। वापस आइए, फिर इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप कोई भी ट्विस्टिंग पोजेस करते हैं, ट्विस्टिंग व्यायाम करते हैं, आपका सबसे ज्यादा फायदा डाइजेशन में देखने को मिलता है। डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज हो जाती है और मेहनत भी कम लगती है। तो आप बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करो, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, बहुत बढ़िया। अगली बारी आती है कटी वक्र आसन की। कटी वक्र आसन के लिए भी पैरों के बीच आपका गैप रहेगा, हाथ आपके कमर पर रहेंगे और आपको बिना घुटनों को मोड़े अपने हिप्स से सर्कल बनाने हैं, अपने पेट और हिप रीजन को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। कुछ इस तरीके से करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, बिना घुटने मोड़े, सामने की तरफ देखते हुए अपने हिप्स को घुमाइए और अच्छे से हिप्स की साथ में आपकी कमर की, साथ में आपके लोअर एब्डोमेन की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करना है। ये दिखने में भले ही सिंपल लगता है, बट स्टिफनेस घटाने के साथ साथ आपके डाइजेशन, आपके पेल्विक एरिया से रिलेटेड दिक्कतें, उसमें बहुत फायदा करता है। अगर आपको हल्का फुल्का कमर दर्द भी होता है तो वो भी ये ठीक कर देता है। इसके बाद इसी अवस्था में कटी शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। एक श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे झुकाएंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप बिगिनर हैं तो पहली बार करते टाइम अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, और अगर आप अच्छे प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको आता है योग थोड़ा बहुत, तो आप अपने घुटनों को सीधा रखिएगा। ठीक, इसको फ्लो में करेंगे कुछ इस तरीके से कि श्वास भरी,
श्वास छोड़ी, फिर से श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पूरी बॉडी में तेजी से एनर्जी का संचार होगा, आपका चेस्ट भी खुलेगा, साथ में आपके थाइस, हिप्स, लोअर बैक सबकी स्ट्रेचिंग, पूरे पैरों की स्ट्रेचिंग एक साथ हो जाएगी। इनहेल, एक्सहेल। इसी को दूसरी तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को वापस कमर पे रखिए, अब श्वास भरिए और पीछे की तरफ मुड़िए, श्वास छोड़िए, आगे की तरफ मुड़िए, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। आंखों को खुला रखिएगा। इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं जंघ शक्ति विकासक की तरफ। जंघ शक्ति विकासक के लिए वापस से सम स्थिति में खड़े हो जाइए, ठीक है। उसके बाद अपना एक घुटना मोड़िए और एक हाथ से अपने हील को, अपनी एड़ी को अपने हिप पर टच कराइए और कुछ इस तरह से खड़ा रहिए। कुछ सेकंड्स का होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बहुत ही बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम है ये आपकी थाइस के लिए, थाइस को स्ट्रेच करने के लिए। इसमें आप अपना एक हाथ सामने की तरफ भी कर सकते हैं बैलेंस को बनाने के लिए। इसी तरह से वापस सम स्थिति में आकर दूसरे बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, अपनी हील को अपने हिप पर टच कराएंगे। एक हाथ सीधा ऐसे भी कर सकते हैं या फिर समअवस्था में भी कर सकते हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है बैलेंस बिगड़ जाए और आप इधर उधर झूलने लगे। चलिए, इसके बाद जंघ विकासक 1 के बाद जंघ विकासक 2 की बारी आती है, जिसमें आप अपने पैरों के बीच बहुत थोड़ा सा गैप रखते हुए एक श्वास भरते हैं, हाथों को सीधा करते हैं और नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में आप एक चेयर की तरफ अपना बॉडी पोस्चर बना रहे हैं। तो चेयर की तरह बॉडी पोस्चर बना के आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेच आपकी थाइस पर फील होगा। इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल श्वास लेते रहिएगा, श्वास को रोकना नहीं है और एक्सहेल करके वापस आ जाइए। फिर से इनहेल करते हुए हाथों को सीधा करेंगे, नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे। मुझे पता है आपकी थाइस में वाइब्रेशन हो रही है, कंपन हो रही है, बट वही तो आपको स्ट्रेंथ देगी, आपकी थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। चलिए, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। जंघ विकासक 3। जंघ विकासक 3 में आप सीधे खड़े हैं, श्वास भरते हुए अपने पैरों को ऐसे खोलेंगे, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए वापस से यहीं आ जाएंगे सम स्थिति में, ठीक है। तो इनहेल करते हुए जंप, एक्सहेल, वापस, इनहेल, जंप, एक्सहेल, वापस, इनहेल, जंप, एक्सहेल, वापस, इनहेल, जंप, एक्सहेल, वापस। जानु शक्ति विकासक की तरफ बढ़ते हैं। सीधे खड़े रहिए, इनहेल करते हुए पैर को आगे ले जाइए, एक्सहेल करते हुए पीछे ले जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह से दूसरे पैर से भी इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फ्लो में करने की कोशिश कीजिए। अगर हाथों को थाइस के बराबर नहीं रख पा रहे हैं तो कमर पर आराम से रख लीजिए और उसके बाद पैरों को आगे पीछे एक स्विंगिंग मूवमेंट में कोशिश कीजिए घुमाने की या फिर चलाने की। बहुत ही बढ़िया है आपके घुटनों के लिए, आपके पूरे पैरों के लिए। इसके बाद अभ्यास करेंगे पिंडली शक्ति विकासक का। पिंडली शक्ति विकासक के लिए सम अवस्था से अपने हाथों को कमर पर लेकर आइए। उसके बाद अपने एड़ियों, अपने हील्स को रेज करने की कोशिश कीजिए कुछ इस तरह से और वापस रख दीजिए। इनहेल करते हुए रेज कीजिए, एक्सहेल करते हुए वापस रख दीजिए। अपने पंजों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप हो सकते हैं और वापस एड़ियों को नीचे की तरफ रख दीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे आपके एंकल्स की तरफ, आपके पैरों की तरफ, पंजों की तरफ। सबसे पहले गोल्फ नमन करेंगे जिसमें एक पैर को आप थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद अपने पंजे को आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरह से, पूरा आगे पूरा पीछे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। श्वास को सिंक करने की कोशिश कीजिए। जब दूर ले जा रहे हैं तो श्वास छोड़िए, जब पास लेकर आ रहे हैं तो श्वास भरिए। हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं, समावस्था में भी रख सकते हैं और अच्छे से अपने पंजे को स्ट्रेच कीजिए। यही सेम चीज आप अपने दूसरे पंजे के साथ भी करेंगे।
इसको आप सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। कभी भी अपने काम के बीच में थकान महसूस हो, पैरों में दर्द महसूस हो, इसको कीजिए। इसके बाद गोल्फ चक्र की बारी। गोल्फ चक्र में आप सीधे खड़े रहेंगे और अपनी एंकल से सर्कुलर मूवमेंट कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, क्लॉकवाइज भी करेंगे, दोनों पंजों से करेंगे। अभी इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपकी बॉडी से स्टिफनेस, अकड़न तो दूर हो गई होगी, बॉडी बहुत लाइट मूव कर रही होगी। चलो एक लेवल अब बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटेंस करते हैं, ठीक है। अब आपने ये सारे सूक्ष्म व्यायाम पाठ किया है, उसके बाद हम सबसे पहले होल्ड करेंगे ताड़ आसन को। ताड़ आसन करने के लिए सम स्थिति में आ जाइए। एक श्वास भरते हुए अपनी उंगलियों को इस तरह से रखिएगा और हाथों को ऊपर लेकर जाइए, साथ में अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए। अब इस ताड़ आसन के अभ्यास में कई लोगों का बैलेंस नहीं बनता है, ऐसे ऐसे डगमगाते रहते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप फोकस नहीं करते हैं। अपने सामने किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कीजिए और वहीं अपनी गेज को फिक्स कर लीजिए, फिर देखिएगा बैलेंस कैसे नहीं बनता है। श्वास भरते हुए आपने हाथों को जो ऊपर की तरफ खींचा है, ऐसे महसूस करो कि सीलिंग से कोई आपको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। ताड़ आसन एक बहुत बढ़िया फुल बॉडी स्ट्रेच है, पूरी बॉडी एक साथ स्ट्रेच हो जाती है। इसको होल्ड करिए जितनी देर कर सकते हैं और एक्सहेल के साथ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाइए। ताड़ आसन के बाद हम करेंगे हिप किक्स। हिप किक्स के लिए फिर से अपने हाथों को कमर पे रखिए और एक एक करके अपने एड़ी से अपने हिप को किक करना शुरू कीजिए। देखने में या प्रैक्टिस करने में स्टार्टिंग में ये टफ लगता है, पर ये है नहीं। थोड़ा सा आप फोर्स यूज करेंगे अपने पैरों पर, आप आराम से अपने हिप्स को किक कर सकते हैं। आप हिप किकिंग में ही जंप करना शुरू करेंगे, पूरा पैर जंप करने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ पंजों पर जंप करेंगे। कुछ इस तरह से अपने मुंह को बंद रखेंगे और नाक से श्वास लेंगे। ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा, साथ में आपकी हार्ट हेल्थ सही भी तो रखेगा, आपका बॉडी का स्टैमिना बढ़ाएगा, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। हिप किकिंग करने के बाद इसी में कंटिन्यूएशन में इंजन दौड़ करनी है। इंजन दौड़ में आपके हाथों का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है कि आप बॉक्सिंग कर रहे हो, अपने हाथों को एक एक करके आगे की तरफ फेंक रहे हो। जब आपका सीधा हाथ आगे जाएगा तो आपका उल्टा पैर हिप किक करेगा एंड वाइस वर्सा। चलिए श्वास को लगातार लेते रहिएगा। जब लगातार श्वास लेंगे तो इंजन की सीटी जैसी आवाज आपको आएगी। शुरू करते हैं। मुंह बंद रखिएगा और सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों पर आगे पंजे पर कूदने की कोशिश कीजिए। भर गई बॉडी एनर्जी से। बोला था कि पूरा प्रैक्टिस करोगे तो बॉडी में एक बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। आपने अगर इस वीडियो के साथ पूरा प्रैक्टिस किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा अभ्यास, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किससे आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा लाइटनेस आई। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि पूरा प्रैक्टिस करें, तभी कुछ फायदा देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि इस बिगिनर सीरीज के हम और भी पार्ट्स लेकर आने वाले हैं जो आप घर बैठे योग की शुरुआत कर सकते हो। तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर। हर हर महादेव।